रोज़गार के लिए अगर कोई कह रहा है तो हमें पहले पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, लेकिन ऐसे मोबाइल पर सोशल मीडिया पर बैठे बैठे तो हम नौकरी नहीं पा सकते हैं और किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्या जब पहले कांग्रेस की सरकार थी क्या हमारे पास रोज़गार था? या जो अभी बोल रहे हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, क्या वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे या कुछ नौकरी पर लगे हुए थे, गवर्नमेंट जॉब में थे? पढ़े लिखे होने की बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और रही बात पढ़े लिखे होने की, तो उनकी पार्टी में आप देख लीजिए मनीष जी को, मनीष सिसोदिया। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसे घोटाले करते हैं तो हमें ऐसा नेता कभी नहीं चाहिए। हम तो मोदी को ही देखना चाहते हैं, हम तो वापस मोदी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। और जो अब उन्होंने जो स्कीम चलाई है कि 10th और 12th के पास आउट के बच्चे भी अब अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, उनको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब बच्चे 10th के बाद और 12th के बाद चाहे जितने भी जो भी करता हो वो नौकरी ले सकता है। अब कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, उसको टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और वो मेरा नाम अमित सिंह भदौरिया है और मैं चंबल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मैं अपने पूर्णतः समर्थन करता हूँ मोदी जी का, और उनकी जो योजनाएं वो करते हैं मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। क्योंकि हम देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री जी का 2014 से आगमन हुआ है और जब से वो सत्ता में आए हैं उन्होंने काफ़ी योजनाएं निकाली हैं। जैसे हम देख सकते हैं मेक इन इंडिया एंड जिसमें और मन की बात, जिसमें वो एक रेडियो आते हैं और वो लाइव जो भी करंट इश्यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं और वो अपने और साथ में वो अपने आइडियाज़ को उनमें जोर देती हैं। और हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत जो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और काफ़ी स्कीम्स हैं जो वो योजनाएं लगातार ला रहे हैं यूथ के लिए, और मैं यूथ होने के नाते मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूं। अच्छा, इस तरीके से कहते हैं कि जो आजकल का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है मोदी जी के कामों से लेकर के, क्योंकि रोज़गार नहीं है इस तरीके से। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार के लिए मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि रोज़गार के लिए अगर कोई कह रहा है तो हमें पहले पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, लेकिन ऐसे मोबाइल पर सोशल मीडिया पर बैठे बैठे तो हम नौकरी नहीं पा सकते हैं और किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्या जब पहले कांग्रेस की सरकार थी क्या हमारे पास रोज़गार था? या जो अभी बोल रहे हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, क्या वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे या कुछ नौकरी पर लगे हुए थे, गवर्नमेंट जॉब में थे क्या वो? अच्छा, केजरीवाल जी को जो दिल्ली के जो सीएम है इनको लेकर आपके क्या विचार? जी मैम, मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करता हूँ तो, और ना हमारे यहाँ केजरीवाल आपकी कोई भी सरकार है तो मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मोदी का समर्थन करता हूँ। मैं उनकी स्कीम्स के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा है और मैं देख रहा हूँ, उनके काम को देख रहा हूँ, इसीलिए। 2024 के इलेक्शन जैसे नज़दीक है, क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर किन बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन पाएंगे? मैम, प्राइम मिनिस्टर दोबारा आएंगे और ये पक्का है, क्योंकि वो उनका आना तो तय है, क्योंकि लोग उनके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जिसको लोग पसंद करते हैं उसके काफ़ी विरोधी भी होते हैं जो उनके हर चीज़ से समर्थन नहीं रखते हैं और कुछ समर्थन रखते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते कि वो लगातार अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं और यूथ के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, ऐसे कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो युवाओं के नेता हैं, युवा उनको बड़ा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट है उनसे। क्या लगता है, आप उनसे मोटिवेट हैं? ये सबकी व्यक्तिगत राय हो सकती है लेकिन मेरी नहीं है और मैं तो बिल्कुल नहीं समर्थन करता हूँ। मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ और योगी जी का। योगी जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये दोनों जोड़ियाँ आपको क्यों पसंद? जी मैम, मोदी जी तो उनको मैं उनके काम से मैं उन्हें समर्थन करता हूँ। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता में योगी जी आए हैं तब से जितने भी माफिया बदमाश थे उन्होंने उनका सफाया किया। जो वहाँ पर पहले योगी जी के आने से पहले जिस तरीके का वातावरण था उन्होंने उनको पूर्णतः चेंज किया है और उन्होंने वहाँ पर वो सबको लेके काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और मैम काफ़ी लोग हैं जो उनसे समर्थन नहीं रखते हैं, लेकिन योगी जी फिर से वो दोबारा सत्ता में आए क्योंकि वो अपनी काम की वजह से वो कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बीजेपी ने काफ़ी काम किया। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है देश चलाने के लिए, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं मैम जी, बिल्कुल ये भी है। तो मोदी जी भी पढ़े हुए हैं, ये किसने कहा कि मोदी जी पढ़े हुए नहीं हैं? फेक डिग्री केजरीवाल जी ऐसा आरोप लगाते हैं। अब लगाने से क्या होता है, हम कुछ भी लगा दें, लेकिन मोदी जी पढ़े लिखे हैं। मोदी जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बात करते हैं तो हमने देखा है उनको बोलते हुए, बात करते हुए। ऐसा नहीं है कि वो ना समझ हैं,
वो इतना देश चला रहे हैं और इतने समय से सत्ता में 2014 से लेकर अभी तक वो सत्ता में नहीं हुए और 2024 में भी उनकी सरकार आएगी और पूर्णतः वही उनकी केंद्र में सरकार बनेगी। और बस आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, केजरीवाल जी ऐसा दावा करते हैं कि अगर हम 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम 20 साल के अंदर जो है भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। जी मैम, दावा तो सभी करते हैं। दावा तो केजरीवाल ने जी ने पहले भी किया था कि मतलब मैं सीएम बन जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अभी आप देख लीजिए वो कितना स्कैम कर रहे हैं, उनके घर पर कितना खर्चा हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते, उनके दावों से हम ये नहीं तय कर सकते कि वो क्या करेंगे आगे चल के। जब चुनाव से पहले तो सभी नेता अलग अलग वादे करते हैं लेकिन उसको कोई पूरा नहीं कर पाता है। जी सर लेते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पवार है। संदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ जी। सर आपकी क्या राय है, जैसे 2024 के इलेक्शंस नज़दीक है, क्या लगता है कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? देखिए, गलतियाँ सब करते हैं। अगर इस बार गलती की तो जो 9 साल की जो मेहनत है बीजेपी की वो वेस्ट हो जाएगी। देश एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है और इस टर्निंग पॉइंट को आगे ले जाना बीजेपी का काम है, मोदी जी का काम है। और ऐसे में अगर सही सिलेक्शन होता है चुनाव में, वैसे जीतना बीजेपी को ही है, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि जैसे भाजपा हर जगह छा रही है, उसका रिव्यू आपको 2024 के इलेक्शन में आपको साफ देखने को मिलेगा। सर आप बोल रहे हैं कि देश को जो है अभी मोदी जी की ज़रूरत है, लेकिन केजरीवाल जी ऐसा दावा करते हैं कि अगर फ्यूचर में भी मोदी जी के हाथों में सत्ता रही तो देश बर्बाद हो सकता है। वो ऐसा दावा करते हैं कि हम 20 साल के अंदर देश को जो है काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बना देंगे भारत को। क्या लगता है पॉसिबल है? देखिए, केजरीवाल जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी फ्री स्कीमों पे ध्यान दें ज़्यादा, क्योंकि उनका काम है लोगों को बस वोट के लिए फ्री चीज़ें प्रोवाइड करना। देखिए, फ्री में ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि टैक्स के लिए ज़रूरत होती है, बिना टैक्स के कोई काम होगा भी नहीं, ठीक है। और बीजेपी के लिए बात रही तो 20 सालों में बीजेपी देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगी वो आपको दिख जाएगा। 9 सालों में आप देख लीजिए आर्मी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, देश की रैंक कहाँ से कहाँ आ गई है। इकॉनमी अगर आप देखेंगे तो भारत की लॉकडाउन में भी कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो भी आपको देखने को मिला था। अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपने आप को बोलते हैं मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए देश को बेहतर तरीके से चलाने की नॉलेज है मेरे पास, स्कीम्स है मेरे पास। क्या लगता है कि दिल्ली की हालत देख के क्या लगता है देश चला पाएंगे वो? देखिए, पढ़े लिखे होने की बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और रही बात पढ़े लिखे होने की, तो उनकी पार्टी में आप देख लीजिए मनीष जी को, मनीष सिसोदिया। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसे घोटाले करते हैं तो हमें ऐसा नेता कभी नहीं चाहिए जी। और बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी कितना रैंक कर रही है, हर जगह फैल रही है, ठीक है। और अभी जैसे आगे चुनाव आएंगे तो न्यू वोटर्स हैं, उन्हें पता है, युवा हैं, वो जानते हैं कि देश को सही हाथों में देना कितना इम्पोर्टेंट है जी। धन्यवाद। नाम आपका? जय शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। सर आप एक युवा हैं, क्या लगता है 2024 के इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक हैं, एक युवा किसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को ही देखना चाहते हैं। हम तो वापस मोदी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। और जो अब उन्होंने जो स्कीम चलाई है कि 10th और 12th के पास आउट के बच्चे भी अब अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, उनको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब बच्चे 10th के बाद और 12th के बाद चाहे जितने भी जो भी करता हो वो नौकरी ले सकता है। अब कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, उसको टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वो जब चाहे अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, कोई नहीं पीछे जा सकता। अब छोटे से छोटे गरीब बच्चे का भी बेटा या उसकी बेटी पढ़ सकती है, आगे जा सकती है। सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, केजरीवाल जी का काम आपको कैसा लगता है यहाँ के मुख्यमंत्री? नहीं, यहाँ का हाल बहुत बेकार है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कंपटीशन है और पैसा 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 और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी सरकारी नौकरी के बारे में दिल्ली में इतना कोई नहीं जानता, सीधा सिर्फ प्राइवेट और पैसों के बारे में जानता है। अब यहाँ का और गाँव का देखो, मैं यूपी का हूँ तो मेरे को पता है कि वहाँ के बच्चे क्या करते हैं। वहाँ के बच्चे प्राइवेट नहीं, सीधा सरकारी में भागते हैं। यहाँ के बच्चे पैसे और प्राइवेट, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो बेटर लाइफ। केजरीवाल जी ऐसा दावा करते हैं कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम पूरे देश को जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, वो भी 20 साल के अंदर। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो बना पाएंगे, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी डेवलप्ड है। जाना है तो ऐसी जगह जाओ ना कि थोड़ा कम डेवलप्ड हो एरियाज़, क्योंकि दिल्ली में हम एक तो सेंटर हम पटेल नगर है दिल्ली, एक तो वहाँ कर रहे हो, ऊपर से ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे डेवलप करा जाए। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेवलप है। यहाँ के बंदे बाहर फॉरेन क्यों जा रहे हैं? दिल्ली के बच्चे तो ज़्यादा फॉरेन जा रहे हैं। अगर इतना डेवलप होता तो बनते क्यों ही जाते? अभी भी देख लो कि मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ और मैं खुद अगले साल बाहर जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मेरा गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट में मिलेगी नहीं, इसलिए मैं खुद बाहर जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर में, तो नहीं हो सकता है। दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल ने कुछ काम किया है या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या लगता है अगर उनके हाथों में सत्ता दे दी जाती है तो देश को किस तरीके से चलाएंगे वो? मेरे को नहीं लगता कि वो चला पाएंगे सही से, क्योंकि
वो हाँ वो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन वो सिर्फ बिजली पानी ये सब इनसे कुछ नहीं हो सकता। बच्चों का भी देखो, बिजली पानी तो मिलेगी मिलेगी, वो तो ऑलरेडी मिलेगी, वो तो है ही एमसीडी, वो तो देखेगी। लेकिन अब जो ऊपर जो उस जिस लेवल पे हो ना, तो आपको और दिखना चाहिए। अब मोदी जी देश देश जाके तो बना रहे हैं ना रिलेशंस, और उनके ऊपर जो वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे ला रहे हैं। अब यही होना चाहिए। अब वो यहाँ की फैसिलिटीज़ यहीं पे कर रहे हैं और अलग करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले जो बाहर अवेलेबल है, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे वो अवेलेबल करो, उसके बाद आगे का सोचो कि और हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मोदी वही कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल जी ऐसा आरोप लगाते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक ऐसे आदमी के हाथों में आपने सत्ता दे दी है जो ठीक तरीके से देश चला ही नहीं पा रहा। तभी तो प्रधानमंत्री, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप होते ना उनसे पहले, तभी तो वो बाद में और अब आगे चले गए हो। अगर नहीं है पढ़े लिखे तभी तो उनको ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने उस एज से स्ट्रगल देखा है, गरीब से, और अब तक आपने सिर्फ बीच लेवल पे ही रहे हो, बीच में आपने उतनी गरीबी नहीं देखी, क्योंकि वो चाय बेची उन्होंने, तो उनको पता है कि छोटे से छोटा जो जिसके पास कुछ ही नहीं है और उसने क्या स्ट्रगल करा है, उन्होंने इतना एक्सपीरियंस करा है ना, तो उनको पता है कि कहाँ से उनको उठाना है, कहाँ से वो करना है। उन्होंने कुछ करा ही नहीं, बीच में खड़े हैं तो बीच में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं कि में कहते थे कि हम ईमानदार हैं, नेता उनके स्कैम्स में पकड़े जाते हैं। तभी तो पकड़े गए हैं वो भी स्कैम में। उन्होंने बनाया है ना 45 करोड़ का, क्या कर सकते हैं उसमें? कौन सा मोदी ने अभी तक मकान बनाया? कोई मकान नहीं बनाया। अगर वो सीएम बन जाते क्या पता वो 145 करोड़ का तो 100 करोड़ और ऐड हो जाते, लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली की सारी जनता मेरे समर्थन में है, युवाओं का भी समर्थन मुझे चाहिए। आप एक युवा क्या समर्थन करेंगे उनका? नहीं, हम तो बीजेपी के, हम तो यूपी के, हम तो साफ बीजेपी के साइड है। आप जो मर्जी कर लो, हम तो नहीं करेंगे। यूपी के हैं इसीलिए बीजेपी के साथ। अरे क्योंकि यूपी में डेवलप देखा है ना हमने। यूपी देखो अब कहाँ से कहाँ आ गया। अब यूपी के बच्चे आप देख लो कहाँ नहीं है, सरकारी प्राइवेट सब जगह। अब सरकारी, अब एक बच्चा बता दो जो दिल्ली, जो गांव के बच्चों से ज़्यादा सरकारी जॉब्स में हो, सारे प्राइवेट में मिलेंगे। दिल्ली का आप शहर में रहते हो ना, आप बता दो कि कौन सा बच्चा सरकारी जॉब में ज़्यादा है। आप तब भी कंपैरिजन करोगे ना तो गाँव के, यूपी हरियाणा राजस्थान के बच्चे ही मिलेंगे, दिल्ली का कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जा रहे हैं। अब आपने नहीं अवेलेबल करा तभी तो प्राइवेट में जा रहे हो, बाहर जा रहे हैं। अब देख लो कौन सा यूपी हरियाणा का बच्चा फॉरेन जाके पढ़ रहा है, एक आधा होगा, उससे ज़्यादा कोई है नहीं। यही है। इस बार 24 में आप पूरा मोदी जी को जिताना मोदी है, फुल बीजेपी है।